जयप्रकाश जेपी की बात कर रहे हो, उसने पिछले इलेक्शन का उसने नू पूछो कितना बकाया रह रहे हैं। या गाड़ी खड़ी एक या इसका परना खड़ी, दोनों गाड़ी वीडियो में ले लिए चे भाई बेच सकता है। इन गाड़ियाँ दोनों आ किराया रह रहे हैं। और कोयल पंप वाला है 4.5 लाख रुपये मांगे है। मेरा गांव का एक ठेकेदार है, दारू के लाख रुपये रह रहे हैं। हमने लाओ कप्पी ऑन रिकॉर्ड पड़ी करे हरान दो, जड़े भी मिलेगा जरूर गाड़ी डटा के या फेस टू फेस सवाल करूंगा। प्रकाश को दिए। जयप्रकाश 2009 में इलेक्शन लड़के गया था, दोबारा मन शकल गुण दिखाई। ये जयप्रकाश का कोई वजूद नहीं है। आदमपुर के चुनावी माहौल में चारों राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने योद्धा मैदान में उतार दिए है। बात करूं इन्हें लोग की तरफ से बालसुन से कूड़ाराम नंबरदार है, और कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सतेंद्र सिंह है। इस वक्त हम आदमपुर हल्के के दूसरे सबसे बड़े गांव बालसुन में मौजूद है, जिसमें लगभग 10 से 11 हज़ार के बीच में वोट है। और हमारे साथ में कुछ युवा साथी बैठे हैं, ये इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनके गांव के कूड़ाराम नंबरदार है, उनको भी इनेलो ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इसमें उनका गाँव में क्या कुछ माहौल है, और आदमपुर में जो चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव, उसमें क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए से भी ये उपचुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना। भाई राम राम। राम राम भाई। सब तो पहले तो इशार पल पल देखने वाले सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। भाई 3 नवंबर का आदमपुर में उपचुनाव है, आपके गांव से कूड़ाराम नंबरदार को नेलो की टिकट मिली है, तो क्या कुछ गांव में माहौल है, क्या कुछ गांव में चर्चाएं चल रही है? गांव में तो भाई चौधरी कूड़ाराम जी नंबरदार का बिल्कुल एक तरफा माहौल है। सारा गांव तन मन धन से लगा हुआ है। और रही बात जो कुछ से एक दो इक्का दुक्का होते हैं, उनको भी मना लिया जाएगा। परिवार के हैं वो, कोई दूसरे नहीं है, वो भी आ जाएंगे। टक्कर किसे मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी है, बीजेपी से भव्य बिश्नोई और आम आदमी पार्टी से सतेंद्र सिंह है, तो वो भी बड़े दावे करते हैं कि हम इस बार आदमपुर में उपचुनाव जीतेंगे। भाई टक्कर तो मैं तो मान नहीं रहा कि हमारा सारा गांव इकट्ठा हो लिया और हमारे गुआंढ इकट्ठे हो लिए, टक्कर की तो बात नहीं रह रही। अब ये देखो हम जीतते कितने वोटों से हैं, बात अब जीत पे आ गई भाई, कितने डिफरेंस से जीतेंगे हम। मैं बात जयप्रकाश जेपी की करता हूँ। जयप्रकाश जेपी ने 2009 से यहाँ पर चुनाव लड़ा था, आदमपुर का 6000 वोटों से हारे। तब हमने कल ही उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई और अभय सिंह चौटाला ने मिलकर के कूड़ाराम नंबरदार को, भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए मैदान में उतारा है। भाई जयप्रकाश जेपी की बात कर रहे हो, उसने पिछले इलेक्शन का उसने नू पूछो कितना बकाया रह रहे हैं। या गाड़ी खड़ी एक या इसका परना खड़ी, दोनों गाड़ी वीडियो में ले लिए चे भाई बेच सकता है। इन गाड़ियाँ दोनों आ किराया रह रहे हैं, और गाड़ियाँ रह रहे हैं। अरे एक कोयल पंप वाला है 4.5 लाख रुपये मांगे है। मेरा गांव का एक ठेकेदार है, दारू के लाख रुपये रह रहे हैं। ये उम्मीदवार थोड़ी है, महावीर ठेकेदार के, उसका भाई धीरा उधार करवानिया है। फ़ोन कौन सा के बाद में फ़ोन बंद कर गया, 13 साल होगी, ये तो कोई उम्मीदवार को नहीं। और रही बात ये भाई साझा करके तारे हैं, कुलदीप सेठी तुम्हारी कोई साझेदारी को नहीं कर देता है, को नहीं। या हम तो शुरू से ही कुलदीप के खिलाफ हैं भाई। मैं अगर बात करूँ, आप कह रहे हो कि जयप्रकाश जेपी के रुपए रहते हैं। कल हमने जयप्रकाश जेपी से सवाल पूछा, जयप्रकाश जेपी कहते हैं कि विपक्ष की सिर्फ निराधार बातें हैं, किसी के रुपए नहीं रहते, किसी का बकाया नहीं है, तो सामने लाओ। है तो सामने लाओ, कप्पी ऑन रिकॉर्ड पड़ी है करे भाई, दिखा देंगे। और गोयल पंप वाला वीडियो बना के भी डाल रखी आपकी, हरान दो, जड़े भी मिलेगा जरूर गाड़ी डटा के या फेस टू फेस सवाल करूँगा। लाख रुपये दे मारे, मेरे दादा का ठेका के रह रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके गांव की, आपके गांव में लगभग कितने वोट हैं? मेरा गांव में 11,300 समथिंग वोट है। 11,300 समथिंग वोट है। अगर ये टिकट कूड़ाराम नंबरदार को कांग्रेस से मिलती तो क्या माहौल रहता? माहौल तो भाई सारा गांव इकट्ठा होता, चाहे कौन सी पार्टी की होंगी। और कांग्रेस की तो ये बड़ी मूर्खता है, जो इन्होंने इतनी साफ छवि के दाग छवि के आदमी को टिकट काट कर उनके साथ जो आत्मघात किया है, इसका नज़रिया उन्हें देखने को मिलेगा। आज से 3-4 दिन पहले बालसमंद गांव में एक बड़ी पंचायत हुई थी, जब जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। उससे ठीक एक दिन पहले बालसमंद गांव और आसपास के गांव हैं, उन 36 बिरादरी ने मिलकर के कांग्रेस हाईकमान से यह रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे गांव के हैं, लोकल है, कूड़ाराम नंबरदार है और किसान नेता भी रहे हैं। लंबा संघर्ष उन्होंने किया था, चाहे पानी को लेकर है, किसान आंदोलन है, मुआवजा है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी प्रभाव इन आसपास के गाँव में है। सबसे बड़ी बात बालसमंद गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है, 10-11 हज़ार वोट है। और इन लोगों का कहना है कि अगर कूड़ाराम नंबरदार कांग्रेस से टिकट लाते तो उनको उस कांग्रेस पार्टी से भी जीत मिलती। और अब इनेलो से लाए हैं तो पूरा गांव राम है, पूरा उनका 36 बिरादरी है, जो आसपास के गांव है, चाहे बालसमंद गांव लगा लीजिए, उनका तन मन धन से
सहयोग कर रहे हैं। कूड़ाराम नंबरदार की टक्कर किससे मानते हैं आप? टक्कर तो वो तो मैंने बोल दिया भाई, टक्कर तो अब होगी तो देखो, कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं रहा। बालसमंद गांव में वोट आते थे, हमेशा जीत के निकलती थी, अब तो वो बात ही नहीं रही। अब टक्कर तो भव्य बिश्नोई से होनी है। टक्कर क्या होनी है वो तो अब देखो कितने वोटों से हारता है भव्य बिश्नोई। एक और भी युवा साथी है जो बिल्कुल हरा साफा अपने सर पे बांध रहे हैं, लगता है इन्हें के तकड़े हुए हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। हरा साफा ऊपर बांध रहे हो? अरे सप्पा तो दादा कूड़ाराम ने टिकट मिल गई। अच्छा। हाँ, तो इन्हें लोन टिकट दी है तो ही सफाई बांधा है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हमारा गढ़ है और हम इस बार इलेक्शन पक्का जीतेंगे। और कल जयप्रकाश जेपी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि 20,000 से हम इलेक्शन जीतेंगे। गढ़ तो कांग्रेस पार्टी का रहा, गढ़ तो रहा भजन लाल जी का, ठीक है, चौधरी भजन लाल जी का गढ़ रहे हैं, इसने इलेक्शन आई बार जीते है। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी चौधरी कूड़ाराम ने टिकट देवार तो भजन लाल जी का गढ़ टूटा था। कांग्रेस का तो गढ़ रहा नहीं है, ऊपर तोड़ दी गढ़। और ईब तो जो कांग्रेस के जो वोट आने थे उससे ही कम आने हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कूड़ाराम नंबरदार को टिकट मिली है बालसमंद गांव से। 10-11 हज़ार वोट है। अगर इनके 7 से 8 हज़ार भी वोट माने जाए तो ये कहा जाएगा कि पूरे एक दिन में कूड़ाराम नंबरदार ने गेम है वो पूरा आदमपुर का उपचुनाव है उसको चेंज करके रख दिया। जिस प्रकार से अभी जयप्रकाश जेपी को उतारा है, आम आदमी की तरफ से सतेंद्र सिंह है, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई, तो आम आदमी पार्टी भी बड़े दावे कर रही है, तो उनके दावों में कितनी सच्चाई लगती है? कोई बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इन चीज़ों पर? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में तो वजूद नहीं था, ईब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की शुरुआत है। आप भाई सपोर्टर इनेलो के हो या कूड़ाराम के हो, कांग्रेस के, किसको सपोर्ट? कूड़ाराम जी के। अगर कूड़ाराम को टिकट कांग्रेस से मिलती तो हम कांग्रेस के समर्थक थे। हम तो चौधरी कूड़ाराम नंबरदार के साथ थे, ठीक है, गांव का है, फिर जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ई टिकट जयप्रकाश को दिए। जयप्रकाश 2009 में इलेक्शन लड़के गया था, दोबारा हमने शकल गुण दिखाई, 13 साल हो गए, तो वो क्या काम हुआ हमारे? हम कल कांग्रेस के 1-2 नेता थे, उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि अगर आदमपुर का कोई सच्चा हितैषी है या आदमपुर का वासी है या आदमपुर का भला करने वाला, तो जयप्रकाश जेपी और कोई नहीं कर सकता। उन जिससे भी मिले हो उनने यह बात पूछो, 2009 के बाद में कदे भी जयप्रकाश जेपी बालसमंद गांव में कदे आदमपुर हल्का में कदे आया? तो बालसमंद ने उस टाइम पे इतना जोर लगाया था जयप्रकाश के लिए, बहुत ज़्यादा हार नहीं थी वह, उसकी जीत थी। सिर्फ 6,000 वोटों तो आ रहा था। इस गढ़ में आगे ने भी उसने इतने वोट दिवा दिए थे जयप्रकाश जेपी ने, उसकी जीत थी, हार नहीं थी। अगर वो इस हल्कन संभालता तो ये भी जीत हो यार उसकी। ये जयप्रकाश का कोई वजूद नहीं है। राम राम भाई। क्या नाम है? अशोक नाम है। सो क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करूँ भाई, खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी। अगर बात करूँ गुआर की, गुआर तो खत्म हो लिया। हाँ, गुवार खत्म हो गया। नरमा कैसा है? नरमा अपना था को नहीं भाई, फिर भी नरमा ठीक है अभी बार। आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, आपके गांव से कूड़ाराम नंबरदार को टिकट मिली है, तो क्या लगता है कि आपके गांव का माहौल बताइए पहले, बाकी अब आदमपुर हल्के की आप बाद में बात करेंगे। आपके गांव में क्या माहौल है? गाँव में कूड़ाराम नंबरदार 1 नंबर पे है भाई। लगभग पर्ची अपना पोल होगी 7,000 कार पर। 7,000 में तो 4500-4700 पर्ची कूड़ाराम नंबरदार की है, इतनी पर्ची आ जाएगी। तो 4500-4700 क्या कारण है? क्योंकि आपके गांव से है, लोकल है, तो पूरे गांव को सहयोग करना चाहिए। लगभग 7 की 7,000 पर्ची आनी चाहिए ना कम से कम। नहीं, 7 की 7,000 पर्ची तो यार आज लग किसी के को नहीं आ पाई भाई। 100% एक आदमी के किसी होवे को नहीं पाई। अब अगर मैं, मेरा गांव का प्रत्याशी है, मैं उनकी सपोर्ट करूं, उन्हें वोट भी दूंगा मैं, वो अगर एज ए सपोर्टर को आओ तो आपकी मर्जी है भाई। 7 की 7,000 पर्ची उनका जी, सच्चाई आपने बताई। लेकिन सच्चाई इतनी है 4500-4700 के बीच में उनकी पर्ची आओगी, जरूर आओगी भाई। और आपके गांव में सेकंड, या मैं बात करूँ तो फाइट किससे रहने वाले आपके गांव के अंदर? सेकंड पोजीशन पर भव्य बिश्नोई, कांग्रेस जयप्रकाश जेपी। थर्ड पोजीशन पर भाई। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि जिस प्रकार से जयप्रकाश जेपी कहते हैं या कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने आदमपुर के विकास करवाया है, या हम आदमपुर हल्का इस बार तोड़ देंगे या गढ़ तोड़ देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत काम करवाया है, स्पेशली हमारे गांव में करवाया, बालसमंद गांव में बहुत काम करवाया है। चौमन मांग थी, चौमन मांग पूरी करी थी, उनका एहसान भी चुकावा, लेकिन उनने चुकाने का मौका कौन दिया। हमारी मांग थी कूड़ाराम नंबरदार ने टिकट मिला कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही रहा, 40 साल तक लगातार सेवा करी कांग्रेस में। तो एक किसान बिरादरी का नेता चाहवा थे, लोकल चाहवा थे, लेकिन हुड्डा परिवार ने कौन सुनी हमारी, इसलिए हरी पगड़ी का निशाना। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने सर्वे करवाया था, सर्वे में जयप्रकाश जेपी का नाम ऊपर आया।
सर्वे उस टाइम करवाया था, पहले करवाया था जब लोग कूड़ाराम फाइट में कौन थे भाई साहब। कूड़ाराम नंबरदार उस टाइम तैयारी कौन करने लग रहे थे, उस टाइम इन्हें सर्वे करवा लिया, तो उस टाइम एक्चुअल में थे कौन फाइट में। भाई अगर कूड़ाराम नंबरदार इलेक्शन ना लड़ते या कोई भी पार्टी से ना लड़ते तो फिर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी आपके गाँव से जीतती? मेरा काम तो भव्य बिश्नोई फिर जीता दोबारा फिर से? भव्य, हाँ दोबारा क्यों, पहली बार पहले कुलदीप जीते थे, इस बार मतलब हाँ हाँ वही उनका परिवार। हाँ बिल्कुल। क्या भव्य। कारण है इस चीज़ का? कारण क्या है इसका, उनके पक्के वोटर हैं, उन्हें मतलब लोग यहाँ के काम करवाए हैं। भजन लाल जी का मतलब खास हाथ रहा है बालसमंद ग्राम पे, बहुत सी नौकरी लगवा रखी है, ये मेरे परिवार में लगवा रखी है, 3 आदमी नौकरी है, तो हर गाँव में घर में लगभग एक नौकरी भजन लाल जी की देन है, उनका एहसान भी कौन भूल पावा। लेकिन अब की बार लोकल चेहरा की मांग थी और लोकल चेहरा कांग्रेस ने दिया को नहीं, तो इन्हें निर्दलीय फार्म भरने की सोची। निर्दलीय में यूँ था फिर वही हर बूथ पर एजेंट भी कौन मिला, इसलिए इन्हें हरी पगड़ी अपना ली, इन लोगों का दामन थाम लिया, इन लोगों का साया में इलेक्शन लड़ांगे और अच्छी फाइट दिखाऊँ।